हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल थ्रेड्स आखिर क्या होते हैं। इससे पहले हमने बात की थी कि इंटरनल थ्रेड्स क्या होते हैं। इसमें बात करेंगे व्हाट इज़ एक्सटर्नल थ्रेड्स। आखिर एक्सटर्नल थ्रेड्स होते क्या हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेड्स आर थ्रेड्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव नो लेजिटिमेट राइट्स टू कॉर्पोरेट सिस्टम और इन्फॉर्मेशन। मतलब वो ऐसे बंदे जिनके पास कोई भी लेजिटिमेट राइट्स नहीं है, एक्सेस नहीं है पर्टिकुलर सिस्टम में छेड़छाड़ करने का, उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल थ्रेट्स को। मतलब कोई बाहर का बंदा है वो आता है, जैसे ऐसे मान लो कि आपके घर में कोई बाहर का आके इंटरफेयर कर रहा है, तो हम उसको बोल देंगे एक्सटर्नल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स मतलब घर का ही कोई घर का भेदी लंका ढाता है, उसको हम इंटरनल थ्रेट्स बोलते हैं। और बाहर का आके लंका ढाके जाए उसको हम एक्सटर्नल थ्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक इट्स बेटर। ओके, अब ये एक है कॉरपोरेशन नेटवर्क। ठीक है, अब इसके अंदर ये बाहर जितने देख लो सारे के सारे ये अटैकर्स बैठे हैं ऐसे। ये अटैक्स इस टाइप के अटैकर्स देख, सबसे पहले मालवेयर अटैक कर सकते हैं, फिर स्कैनिंग करके उसको डाल सकते हैं, फिर एक्सीडेंटल ब्रीच इन सिक्योरिटी मतलब कोई गलती से कुछ अगर हो जाता है सेशन हाईजैक कर सकते हैं, और ये वाले कॉरपोरेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, एविस ड्रॉपिंग कर सकते हैं, फिर डीडोस अटैक्स हो सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क पे, या फिर कुछ अगर साइट वाइट है वहाँ पे डीडोस अटैक कर सकते हैं। सर्वर पे डीडोस मतलब अनलिमिटेड ट्रैफिक भेज दें, स्पैमिंग कर सकते हैं, स्मूफिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटेड अटैक्स भी कर सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी अटैक कर सकते हैं। मतलब और वैसे कोई बंदे को जैसे बेला फुसला के करके इस टाइप के अटैक कर सकते हैं। तो ये सारे अटैक्स आते हैं अपने एक्सटर्नल अटैक्स में, इस टाइप के अटैक। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो आगे होता है मालवेयर अटैक। मतलब मालवेयर अटैक आखिर क्या होता है। मालवेयर अटैक से तो पता चलता है कि मतलब कुछ घमासान होने वाला है। मालवेयर अटैक, देखो मालवेयर अटैक इज ए मलेशियस सॉफ्टवेयर दैट्स डैमेज और डिसेबल कंप्यूटर सिस्टम एंड गिव्स लिमिटेड और फुल कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम टू द मालवेयर क्रिएट फॉर द पर्पज ऑफ थ्रिफ्ट एंड फ्रॉड। मतलब देखो ये मालवेयर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर, मलेशियस मतलब हार्मफुल सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब कोड, मान लो ऐसा एक कोड है डिज़ाइन किया हुआ है जो कि आपके जो सिस्टम है उसका लिमिटेड एक्सेस या फिर पूरा का पूरा एक्सेस जिसने उसको डिज़ाइन किया मतलब उसको एक्सेस दे देता है आपके सिस्टम पे। क्या करते हैं ये मैन, इसका पर्पज़ होता है थ्रीफ मतलब चोरी करना और फ्रॉड करना, इस टाइप के। ओके, अब एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर, कुछ मालवेयर्स के एग्जांपल्स हैं, हम इनको पूरों को आखिर डिटेल में देखेंगे किस टाइप से होते हैं, क्या वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रोजन हॉर्स ये एक है, फिर बैकडोर है, फिर रूटकिट है, रैंसमवेयर है, एडवेयर है, ये सारे हैं। वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं, बॉटनेट हैं एंड क्रिप्टर है। अब देखो सबसे पहले ट्रोजन्स वायरस, ये मोस्टली मतलब इसके अंदर ये मोस्टली ये वायरस हो गए, ट्रोजन्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, ये तो मोस्टली सेम है। ठीक है, रैनसमवेयर हो गया मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, बट एक जैसे एडवेयर है, एडवेयर हो गया, बॉटनेट हो गया और स्पाईवेयर हो गया। ठीक है, इनका मतलब ये ऐसे हैं, मतलब ये एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर, ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि मतलब नुकसान इतना नहीं पहुँचे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन किसी लीक कर देते हैं या फिर और इस टाइप के अटैक कर सकते हैं। अब रैनसमवेयर है, रैनसमवेयर क्या करता है मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन ना इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्टेड कर देता है, तो आपके सिस्टम को इतना हार्म नहीं करता, बट आपकी जो इन्फॉर्मेशन ना उसको इनक्रिप्ट कर देता है, प्लस आप उसको वापस अगर आपको वापस डाटा चाहिए तो आप उसको कुछ पे करना पड़ता है, इस टाइप के ये होते हैं। फिर बैकडोर होता है, बैकडोर ये पूरे हम आगे देखेंगे कम्प्लीटली एक बार। अब ओनली फॉर ये ऊपर से बता रहा हूँ बोटनेट क्या होता है, क्योंकि देखो ट्रोजन हॉर्स, वायरसेस, वॉर्म्स इस टाइप के तो हम नॉर्मल सुन लेते हैं, बट बोटनेट हो गए, एडवेयर भी चलो सुना ही होगा, रैनसमवेयर भी। ठीक है, ये मतलब काफ़ी चर्चा में रहने वाला नाम, बट ऐसे बोटनेट हो गए, ये इतने मतलब यूज है। देखो बोटनेट की बात करते हैं कि बोटनेट क्या होता है। बोटनेट मान लो कि एक अटैकर है, ठीक है, अब उसको कहीं डिडोस अटैक करना है। ठीक है, मतलब उसको कहीं हज़ारों में पीसीस चाहिए या फिर कोई अटैक करना है उसको, काफ़ी बड़ा अटैक। ओके, तो अब यहाँ पे उसके सामने अब इतने सिस्टम, एक तो वो लगा है, दूसरा वो मतलब 50 से 100 सिस्टमों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, उनकी सिक्योरिटी मतलब उन पर एक्सेस पा ले, तो वो उसकी तरह हर एक सिस्टम बोटनेट की तरह ही काम करेगा। मतलब वो सारे सिस्टमों पे उसका एक्सेस है, वो चाहे तो एक साथ सबको यूज़ कर सकता है। बोटनेट, इसको हम बोटनेट बोलते हैं। ओके, ये होता है बोट। अब स्पाईवेयर, स्पाईवेयर मोस्टली यूज़ लेते हैं कि जो आपकी मतलब कुछ ऐड वाली कंपनीज हैं वो आपको जो डाटा है वो स्पाई करती है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन देखती है, आपको क्या पसंद है किस टाइप के, मतलब आपकी पूरी जांच पड़ताल बोलते हैं ना स्पाई, मतलब जैसे जासूस, उस टाइप से वर्क करता है। वॉर्म्स
ये वॉर्म्स भी एक वायरस की तरह ही है, मतलब आपके कंप्यूटर को इन्फेक्टेड करता है। एंड ट्रोजन हॉर्सेज भी एक भी वायरस की तरह है। बैकडोर, देखो बैकडोर एक ऐसा मतलब जहाँ पे आपके जो बैकडोर डोर से नाम से देख लो, बैकडोर मतलब आपके सिस्टम पे आने के लिए जगह बनाता है। एक बार जगह बन गई फिर वो जो अटैकर इसको बनाया वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है बैकडोर के थ्रू। और बैकडोर को ट्रेस कर पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। रूटकिट में ऐसे वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक मतलब एक एक्टिविटी को हम परफॉर्म करने में जो यूज़ होते हैं उसको हम रूटकिट बोलते हैं, उसके अंदर मतलब कम्प्लीटली आ जाता है। फिर रैनसमवेयर की बात करी, एडवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको ऐड दिखा के आपके इंटरेस्ट का जो ऐड है वो ऐड दिखा के या फिर इस टाइप के करते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवेयर वायरसेज, ठीक है। क्योंकि अपनी एडवेयर वायरस। फिर वॉर्म्स की बात करें, फिर बॉटनेट, क्रीपर क्या होते हैं, ये होते हैं मतलब होते रैनसमवेयर जैसे। ये क्या करते हैं, आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन है ना आपके सिस्टम पे आएंगे, इन्फॉर्मेशन जितनी भी उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, मतलब जितना भी डाटा उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल डाटा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल, तो आपको कोई बैंक है, ठीक है, अब कोई बड़ा बैंक है, अब बड़े बैंक के यूज़र नेम और पासवर्ड को वहाँ पे जो इस सर्वर में वो है इन्फॉर्मेशन, उसको कोई इनक्रिप्ट कर दे, ठीक है। अब उस इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मतलब इतने बड़े बैंक का इतने सारे लोगों का डाटा इनक्रिप्ट हो गया, मतलब उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है कि वो इसका लॉगिन दे सके। अब देख लो कितने बड़ा ये हो जाएगा। तो इस अब उसको जो बैंक ये पर्टिकुलर क्या करते हैं, क्रिप्टर क्या करते हैं, एक बार पूरा उसको इनक्रिप्ट कर दिया, फिर वो बैंक को बोलेंगे कि हमको इतना पे करो, फिर हम आपको एक प्राइवेट की देंगे, उससे आपका डाटा डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से वर्क करता है। अगर की नहीं दी तो ये आपके डाटा को लीक कर देंगे या फिर हार्म कर देंगे। इस टाइप के अटैक ये होते हैं इसके अंदर क्रिप्टर में। रैनसमवेयर मोस्टली इस टाइप के से होते हैं। इनकी हम डिटेल में बात करेंगे, तो चलते हैं अब आगे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू वायरस। आखिर वायरस क्या है। अभी तो वैसे भी कोरोना ने 2 साल में काफ़ी हड़दम मचाई है। वायरस, कोरोना वायरस, कोविड-19। ए वायरस इज ए सेल्फ replicating program that produces its own copy by attaching itself to another program, compute, boot sector document। इसका मतलब क्या है, वायरस एक ऐसा सेल्फ रिप्लिकेट प्रोग्राम मतलब खुद का एक और बना सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, इससे आप एग्जांपल, जैसे किसी को एक को कोरोना हो गया तो उसके संपर्क में दूसरा है तो दूसरे को भी कर देगा। इसी तरह से ये वायरस है, मतलब एक जैसे उसके संपर्क में आया तो ये दूसरे को कर देगा, मतलब एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ये अपनी खुद की कॉपी अटैच करता है, दूसरे एक प्रोग्राम के साथ अटैच कर देता है। वायरस या जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू फाइल डाउनलोड, इन्फेक्टेड डिस्क और फ्लैश ड्राइव एंड ईमेल अटैचमेंट्स। तो देखो ये नेटवर्क के थ्रू नहीं फैलता, ये क्या करता है, आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए इसको भेजने के लिए। जैसे वो ये कोरोना वायरस आपके अंदर आता है तो ऐसा हवा से नहीं आता ना, कोई आप उसको किसी मीडियम होता है, किसी की बॉडी को अगर आप टच करते हो या फिर किसी इन्फेक्टेड आदमी को टच करते हो तो ही आता है। तो वही यहाँ पे सिस्टम है। अगर कोई वायरस ट्रांसमिट करना है तो कोई फाइल डाउनलोड करते हो, उसके अंदर वायरस हो सकता है। फिर इन्फेक्टेड डिस्क, मतलब आप कुछ पेन ड्राइव या कुछ अपने सिस्टम में लगाते हो, उसके अंदर ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है उस वायरस के थ्रू, तो वो आ सकती है। फिर फ्लैश ड्राइव के थ्रू आ सकता है, ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आ सकता है। मोस्टली कॉमन ये यूज़ करते हैं ईमेल अटैचमेंट्स, या फिर फाइल के साथ, मतलब कोई गेम वेम डाउनलोड उसके साथ अटैच करके आप वो दे देते हैं। मोस्टली डाउनलोड वायरस आने का यही रीज़न होते हैं। फिर वायरस कैरेक्टरिस्टिक, ओके, तो इन्फेक्टेड अदर प्रोग्राम, जो जितने उनको इन्फेक्ट कर सकता है। फिर अल्टर डाटा, इसको कर सकता है। फिर ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, मतलब ये खुद को वापस एक और कॉपी बना के दूसरे के साथ अटैच कर सकता है। करप्ट फाइल एंड प्रोग्राम, ये आपके फाइल और प्रोग्राम्स को भी करप्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब एक्सेस पा लेता है। इनक्रिप्ट इटसेल्फ, खुद को भी इनक्रिप्ट कर सकता है ताकि ये इजीली एंटीवायरस के हाथ में ना लगे। फिर सेल्फ रिप्लिकेटेड, ये भी हमने देखा है, मतलब खुद को कॉपी बना सकता है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ वायरस लाइफ, मतलब इसकी क्या स्टेजेस हैं स्ट्रगल करने की। तो सबसे पहले डिज़ाइन, कोई तो इसको बनाएगा वायरस को, कहीं से तो ये बनेगा ही। तो डेवलपिंग वायरस कोड यूजिंग प्रोग्रामर लैंग्वेज और कंस्ट्रक्ट किट्स, मतलब इसको कुछ जो प्रोग्रामर हैं वो इस टाइप के वायरसेस बनाते हैं, ठीक है, बना दिया। फिर रिप्लिकेशन, वायरस रिप्लिकेट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इन द टारगेट सिस्टम एंड देन इट स्प्रेड इटसेल्फ। अब अगर तक अब ये वायरस बन गया एक बार, इसने एक सिस्टम पे डाल दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद खुद को रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट मतलब खुद की एक और कॉपी बनाएगा, वो जो उसमें जितने भी है ना उस सिस्टम पे और प्रोग्राम्स उनके साथ अटैच्ड हो जाएगा, उनके साथ स्प्रेड हो जाएगा, मतलब उनको अटैच कर लेगा। फिर ठीक है, फिर होता है लॉन्च।
अब वो क्या करेगा, अब जितने भी है ना फिर उसको करेंगे लॉन्च। इट्स गेट एक्टिवेटेड विद द यूज़र परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शन सच एज रनिंग एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम। फिर वो प्रोग्राम जितने भी इन्फेक्टेड है उनको, मतलब अब जहाँ पे देखो ये सबसे पहले डिज़ाइन हो गया, ठीक है, फिर रिप्लिकेट हो गया, मतलब जितने प्रोग्राम उसके साथ अटैच करके सबको कर दिया, ओके, फिर लॉन्च कर दिया उसको। अब लॉन्च होने के बाद वो क्या करेगा, डिटेक्शन इज आइडेंटिफाई एज थ्रेड्स इन्फेक्टेड टारगेट सिस्टम। अब वो क्या करेगा, जो टारगेट सिस्टम है उसको आइडेंटिफाइड एंड थ्रेड्स इन्फेक्टिंग देयर टारगेट सिस्टम। अब वो इसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। अब ये प्रोग्राम जैसे मान लो किसी बंदे ने इसको इंस्टॉल किया, या कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी गेम हो सकता है, उसको जैसे इंस्टॉल किया, वो इंस्टॉल करते ही उसके अंदर आ चुका है, टारगेट सिस्टम के अंदर इन्फेक्ट कर चुका है उसको। उसके बाद एंटी सॉफ्टवेयर डेवलप एंड असाइन डिफाइन अगेंस्ट द वायरस। फिर क्या करते हैं, अब जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन मतलब जो एंटीवायरस बनाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, इस वायरस का देखेंगे किस टाइप से वर्क करता है, कैसे इसके लूपहोल है, वायरस को कैसे निकाल सकते हैं। तो वो करेंगे इसके हिसाब से एक एंटीवायरस बनाएंगे। एंटीवायरस मतलब एक एंटीवायरस की करेंगे, इस टाइप का अगर दिखे तो वो वायरस है, उसको किल कर दो, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्स एस्टिमेट डिफेंस अगेंस्ट द वायरस, ठीक है। ये उसके एंटीवायरस उसके अगेंस्ट में बनाएंगे ये कंपनी। फिर उसको क्या करेंगे, यूज़र्स इंस्टॉल एंटीवायरस अपडेट्स एंड एलिमिनेट द वायरस थ्रेड्स। फिर ये जो यूज़र है इसके अंदर वायरस इन्फेक्टेड हो चुका था, फिर ये कंपनी ने बनाया, फिर इस कंपनी के बनाए हुए को ये जो यूज़र है, ये वाला यूज़र इसको करेगा इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करते ही फिर इस वायरस का हो गया खात्मा। तो इस टाइप से स्टेज ऑफ वायरस लाइफ साइकिल ये होती है। कोई भी एक नया वायरस ऐसा वो इसी टाइप से डिज़ाइन होता है, उसको पहले कोई डिज़ाइन करता है, फिर वो कुछ प्रोग्राम के साथ अटैच करता है, फिर उसको लॉन्च कर देते हैं उन प्रोग्राम्स को, फिर कोई अपने जैसे बंदे उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो कंपनी वाले देखते हैं, एंटीवायरस वाले, कि ऐसा नया मार्केट में एक नया जलवा दिखाने वाला आया है, तो वो एक उसके हिसाब से कोडिंग करते हैं उसको बचाने के लिए सिस्टम की, फिर वो बांट देते हैं, अपडेट्स के साथ दे देते हैं, और फिर ये अपडेट कर सकता है एंटीवायरस को, और अपडेट करने के बाद उस वायरस को उड़ा देंगे, तो ये वायरस हो जाएगा ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये होती है वायरस लाइफ साइकिल। एक वायरस इस टाइप से जीवन यापन करता है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब इंडिकेशन ऑफ वायरस अटैक। अब फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका सिस्टम पे अटैक हुआ है। ऐसे तो है नहीं कि आपका सिस्टम बोलेगा ओ बचाओ बचाओ, अटैक हो गया, अटैक हो गया। तो उसके भी कुछ आपके सिस्टम आपको क्या देता है, मतलब कुछ ऐसे उदाहरण देता है कि जैसे होता है ना, किसी को बुखार हो जाता है तो उसमें कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, तो उसी तरह से एंटीवायरस, अगर आपके सिस्टम को एंटीवायरस हो गया है तो कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कोरोना वायरस है उसको किसी होने के बाद सिम्टम्स आते हैं ना, तो वैसे ही। चलो मजाक हो गई, अब बात करते हैं इंडिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एबनॉर्मल एक्टिविटीज़। अगर आपका सिस्टम एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लग जाए ना, तो समझ लो कि थोड़ा डाउट में आ जाओ आप। इफ़ ए सिस्टम एक्ट्स इन एन मैनर्स यू कैन सस्पेंड ए वायरस अटैक, ठीक है। मतलब आप खोल कुछ ही रहे हो, खुल कुछ ही रहा है, मतलब कहीं का कहीं जा रहा है, इस टाइप के कुछ होता हो, समझ लो कि कुछ ना कुछ लोचा है। फिर प्रोसेसर्स टेक मोर रिसोर्सेज एट ए टाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीवायरस है। अब आपका सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज पर्टिकुलर फिक्स हैं। अगर मान लो कि आप क्रोम है, क्रोम खुला नहीं है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो टास्क मैनेजर में जाके देखो, क्रोम काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रोम को यूज़ कर रहा है, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, अपना सिस्टम झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ लोचा है भाई सिस्टम के साथ, तो वो चेक करो, उससे पता चल सकता है कि एंटीवायरस कॉम्प्रोमाइज़ कर, मतलब वायरस अपने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है। उसके बाद कंप्यूटर्स बीप विथ नो डिस्प्ले, मतलब कोई डिस्प्ले नहीं है, इस टाइप का कुछ है, तो समझ लो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका। ड्राइव लेवल चेंजेस, अब ड्राइव का लेवल चेंज हो रहा है, मतलब ड्राइव का नाम चेंज हो रहा है, कुछ और चेंज हो रहे हैं, अंदर के फोल्डरों के इस टाइप के नाम चेंज हो रहे हैं, फिर अनवांटेड फोल्डर्स बन रहे हैं, इस टाइप का हो रहा है, तो समझ लो कि कुछ लोचा है। अनेबल टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप का लोचा, क्योंकि अनेबल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, मतलब काफ़ी रिसोर्सेज आपके वो वायरस खा जा रहा है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम को उतने ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये हो सकता है। उसके बाद सिस्टम स्लो डाउन व्हेन प्रोग्राम्स स्टार्ट, ये इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका काफ़ी हाई लेवल पीसी है तो आपको इतना नहीं पता चलेगा, बट अगर नॉर्मल पीसी है ना, मतलब एवरेज पीसी है, तो आपको इससे काफ़ी पता चलेगा कि आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा, काफ़ी धीरे प्रोग्राम्स खुलेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वो खाता रहेगा, इसकी वजह से पता चलता है, ठीक है। अब उसके बाद एंटीवायरस अलर्ट,
अगर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर रखा है तो वो स्कैन करता रहेगा और वो आपको अलर्ट दे देगा, मतलब वो चेक करेगा ये कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि इतनी जान खा रहा है, ऐसा अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है। फिर कंप्यूटर फ्रीज फ्रीक्वेंटली और एनकाउंटर एरर, अगर आपका कंप्यूटर फ्रीज़ हो रहा है, लैग हो रहा है, बहुत ज़्यादा एरर ही एरर आ रहे हैं हर टाइम के बाद, कुछ ये हो गया वो हो गया, इस टाइप के बहुत सारे एरर आ रहे हैं, तो भी ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो चुका है। फाइल्स एंड फोल्डर्स आर मिसिंग, कुछ फाइल एंड फोल्डर्स मिसिंग हो आपके सिस्टम से, या कुछ अनवांटेड ऐसे आ गए जिसको आप मतलब कुछ ऐसे फोल्डर अपने आप ही बन गए जिसके आपका कोई मतलब ही नहीं है, तो भी आप ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड है। फिर हार्ड ड्राइव इज़ एक्सेसिबल ऑफ्टन, ये भी है। फिर ब्राउज़र विंडोज़ फ्रीज़, ये ब्राउज़र विंडो भी फ्रीज़ होने का ये भी एक मतलब इंडिकेशन है, ठीक है, इस टाइप के हैं। फिर फॉल्स पॉजिटिव, फिर हाउएवर नॉट ऑल ग्लिचेस कैन बी एप्रोप्रिएट टू वायरस अटैक्स। अब जरूरी नहीं कि ये यही हो कि सब वायरस के थ्रू आए, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि टेक्निकल इश्यू आ गया, या फिर आपका जैसे मान लो कि आपका प्रोग्राम आप GTA 5 खेलना चाह रहे हो एक नॉर्मल i3 3rd से 5th जेन के अंदर 4 GB रैम के अंदर, तो फिर वो धीरे चलेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसमें वायरस आ गया, वो आपके हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है वहाँ पे, वायरस ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो आशा करता हूँ आप वायरस से बच सकते हो। आपकी वायरसेस के ये बिहेवियर होते हैं, इससे हम देख सकते हैं अपना सिस्टम इन्फेक्टेड है या नहीं है। और वहीं पे आपको एक नॉर्मल सिस्टम की PC की बात करो, PC तो हमने PC की बात करी, ठीक है, अब अपने मोबाइल की बात करना एक बार, तो मोबाइल में आपको इसको ईजिली देख सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर आपको सबसे पहले आपको वो बैटरी पे चलता है, तो मोबाइल इतना अगर रिसोर्सेज जितने ज़्यादा यूज़ होंगे तो मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट करेगा, प्लस बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होगी। ओके, हीट होगा प्लस बैटरी ड्रेन, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मोबाइल फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। अब सिस्टम में क्या है, सिस्टम में इस टाइप के अपने को देखने पड़ेंगे। सिस्टम में मतलब इतना जल्दी पता भी नहीं चलता, अगर काफ़ी एडवांस सिस्टम है, नॉर्मल है तो इजीली पता चलता है। अब इसका देखेंगे प्रिकॉशन क्या होते हैं, वो भी आगे आएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं, हाउ डज ए कंप्यूटर गेट्स इन्फेक्टेड बाय वायरस, ठीक है। नॉट रनिंग एट लेटेस्ट एंटीवायरस एप्लीकेशन, फिर वायरस आ क्यों जाता है, तो इसमें देखो नॉट रनिंग द लेटेस्ट एंटीवायरस एप्लीकेशन, तो जो एंटीवायरस का अपडेट है आपने अपडेट नहीं कर रखा है, या फिर कोई 1 साल पुराना एंटीवायरस आपने एक बार डाल लिया फिर उसी को चलाए जा रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आपके सिस्टम, क्योंकि नए वायरसेस बनते हैं। अब जब तक एंटीवायरस आपको अपडेट के साथ उस वायरस की पर्टिकुलर उसको स्टॉप करने की अपडेट नहीं देगा, तो आपका एंटीवायरस अपडेट कैसे कर पाएगा सॉरी, तो कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट रनिंग एट लेटेस्ट एंटीवायरस एप्लीकेशन, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि एक एंटीवायरस अपडेटेड एंटीवायरस ही रखें, या फिर एंटीवायरस रखो ही मत, या तो अपडेटेड रखो या फिर रखो मत, ये है। व्हेन ए यूज़र एक्सेप्ट फाइल्स एंड डाउनलोड्स विदाउट चेकिंग प्रॉपर्टीज प्रॉपरली ऑफ द सोर्स, दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वायरस आता कहाँ से है, ठीक है। अगर आप कुछ डाउनलोड करते हो फाइल्स या फिर कुछ भी, तो आप चेक नहीं करते हो कि आप डाउनलोड लेजिटिमेट साइट से कर रहे हो या फिर जहाँ से डाउनलोड कर रहे हो वो क्या वेरीफाइड है। अब आज के टाइम पे देखें तो बहुत सारी साइटें, मतलब हर कोई बंदा साइट बनाता है। अब कैसे, अगर आज के टाइम पे अगर इंटरनेट पे आपको हज़ारों वायरसेस मिल जाएंगे, वही अगर आप ट्रस्टेड साइट से नहीं करोगे तो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। फिर ओपनिंग इन्फेक्टेड ईमेल्स अटैचमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ये और ये दोनों बहुत, मतलब वायरस इम्प्लीमेंट करने के लिए ये दोनों ही चीज़ें मोस्टली यूज़ आती हैं। अब देखो ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स, मतलब आपको कोई रैंडमली ईमेल भेज दी किसी ने, उसके साथ एक अटैचमेंट भेज दी कि जैसे कि मान लो कि ईमेल हो सकती है कि आप पैसे जीते हो, 10 लाख रुपए जीत गए हो, आपको बस ये एक फॉर्म है, इसको फिल करना है, ठीक है। अब आपने देखो 10 लाख रुपए जीत गए, उसने आपने फॉर्म को क्लिक किया, फॉर्म क्लिक करने के डाउनलोड हुआ, उसको फिल करना चाहे, इतने में अटैकर का काम हो चुका है। आपने उस जो अटैचमेंट उसको डाउनलोड कर ली, हो गया। अब देखो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि इस टाइप के अटैक काफ़ी होते हैं। पहली बात तो यार ऐसे 10 लाख रुपए, कोई नहीं, बाय द वे चलो नेक्स्ट आगे। फिर इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मतलब कि इंडिया में तो ये मतलब मोस्टली ये यूज़ करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर। और कोई गलत भी नहीं है वैसे तो, मेरे हिसाब से तो
बट वैसे तो गलत ही है, कोई नहीं। बाय द वे ये भी काफ़ी वायरस आने का काफ़ी बड़ा रीज़न है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे ही मतलब अपने जैसे डेवलपर हैं वो उसको मतलब बनाते हैं, उसके साथ कुछ मलेशियस कोड डाल देते हैं, फिर लोग अब ओरिजिनल गेम में काफ़ी मतलब काफ़ी महंगे आते हैं सॉफ्टवेयर्स, बट उसकी जगह हम पायरेटेड यूज़ करते हैं तो उसके साथ अपने को सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ मलेशियस कोड आता है। अगर फिर भी अगर आपको ज़्यादा भरोसा तो कुछ लेजिटिमेट साइटों से ही करो, इन माई ओपिनियन। बाकी नोट अपडेटिंग एंड नोट इंस्टॉल न्यू वर्जन्स ऑफ प्लगइन्स, ये भी एक है। मतलब आप अपडेट्स नहीं करते हो और किसी चीज़ के न्यू प्लगइन्स नहीं डालते हो तो भी, बट ये इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट है मतलब कहीं ना कहीं ये भी करता है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने जो मतलब जहाँ से मोस्टली आते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, यूज़र फाइल जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं हर कैसी जगह से, ये एंड प्लस ओपनिंग इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट। अब ये है ना नॉट रनिंग एटलीस्ट लेटेस्ट एंटीवायरस, तो ये ऐसा है कि वायरस आने के बाद आपका परफॉर्म करेगा, ठीक है यार। कोई अगर नया वायरस आता है तो उसको भी टाइम लगता है, एक बार सिस्टम में आता है। अगर आप इन सब पे ध्यान दोगे ना तो आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर जो अब यह जो यहाँ पे हमने इंडिकेशन देखी, इंडिकेशन ऑफ अटैक वायरस अटैक्स, तो आप देखो अगर फिर आपको लगे तो एक एंटीवायरस आप डाउनलोड कर लो, सिस्टम को मतलब ऑल डन कर लो, फिर देन आगे। ओके, अब बात करते हैं कंप्यूटर वॉर्म्स। आखिर वॉर्म्स क्या होते हैं? तो कंप्यूटर वॉर्म्स आर मलेशियस प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट, एग्जीक्यूट एंड स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क कनेक्टिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट ह्यूमन इंटरेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? तो कंप्यूटर वॉर्म्स आर मलेशियस प्रोग्राम। ओके, ये वायरस की तरह एक मलेशियस प्रोग्राम है, ये भी रिप्लिकेट होता है, एग्जीक्यूट होता है एंड स्प्रेड होता है, जो कि वायरस भी होता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अक्रॉस द नेटवर्क, देखिए नेटवर्क के थ्रू जाता है। ओके, अब वायरस क्या था? वायरस को मतलब कुछ मीडियम चाहिए था, जैसे किसी प्रोग्राम के साथ होता है। वायरस कभी नेटवर्क के साथ मतलब नेटवर्क के साथ स्प्रेड नहीं होता, बट ये क्या करता है? रिप्लिकेट भी करता है, एग्जीक्यूट भी होता है, वायरस भी ये सब करता है। ओके, अब ये करता है नेटवर्क के साथ जाता है इंडिपेंडेंटली विदाउट ह्यूमन इंटरेक्ट, ठीक है। जो होता है वॉर्म्स, ये नेटवर्क के थ्रू जाता है, वैसे अटैचमेंट ऐसे नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वॉर्म्स आर क्रिएटेड ओनली टू रिप्लिकेट एंड स्प्रेड अक्रॉस ए नेटवर्क कंज्यूमिंग अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स। हाउएवर सम वॉर्म्स कैरी ए पेलोड टू डैमेज द होस्ट सिस्टम, ठीक है। अब वॉर्म्स मोस्टली वॉर्म्स बनाए जाते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में नेटवर्क के अंदर वो फैल सके, प्लस आपका जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर सके, मतलब उसका मिसयूज़ कर सके। कुल मिला के बात ये कर लो क्योंकि आपके यूज़ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। और वो आपके मतलब पेलोड बना के पेलोड भेज देते हैं और आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं। ये होता है वॉर्म्स का बेसिकली, ठीक है। इस टाइप से वॉर्म्स काम करते हैं। फिर अटैकर्स यूज वॉर्म्स पेलोड टू इंस्टॉल बैकडोर इन infected computers, ठीक है, which turns them into zombies or created botnet. Their botnets can be used to carry future cyber attacks, ठीक है। ये देखो इसका मतलब क्या है? अटैकर्स यूज़ करते हैं पेलोड को, ठीक है। पेलोड ले जाके वो पेलोड क्या करता है? बैकडोर क्रिएट कर सकता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर को, मतलब इन्फेक्टेड कर सकता है, बैकडोर बना देगा। बैकडोर मतलब कि आपके सिस्टम पे एक पीछे का दरवाज़ा ऐसा बना देगा कि आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो उधर से, ऑन सिंपल लैंग्वेज। फिर क्या करेगा वो बैकडोर से आपको क्या करेगा? बैकडोर से आपको उसको आने जाने का रास्ता मिल गया तो आपका क्या करेगा? वो जितना भी आपका सिस्टम उसको ज़ॉम्बी एंड क्रिएट बॉटनेट, अब ज़ॉम्बी सिस्टम बोल लो या फिर बॉटनेट बोल लो, एक बॉटनेट बना देगा आपके सिस्टम का। आप देखा था बॉटनेट आखिर क्या होता है? बॉटनेट होता है मतलब कि जो छोटे छोटे कई सिस्टम होते हैं ना, छोटे छोटे सिस्टम को मिला के एक जो अटैकर, अब कभी उसको फ्यूचर को अटैक करना हो, कोई जैसे अभी एक गूगल पे हुआ था शायद 5 से 6 महीने पहले कि मतलब 17,000 पीसी ने एक साथ उस पर अटैक किया था गूगल पे, ठीक है। अब उस टाइप के वो एक बॉटनेट का ही उदाहरण था। तो उसने क्या कोई एक मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब 17,000 सिस्टम को बैकडोर क्रिएट करके उनको मतलब बॉटनेट की तरह यूज़ किया एकदम। अब ये बॉटनेट है, ठीक है। फिर अटैकर्स एक साथ सारे सिस्टम को गूगल पे एक मतलब पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन पे परफॉर्म करेगा। इतने समय देख लो 17,000 रिक्वेस्ट एक साथ जाएंगी, मतलब एक साथ अटैक करेंगे इतने सिस्टम, तो कितना बड़ा। अब गूगल चलो काफ़ी बड़ी कंपनी, मान लो कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए इतना लोड संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसकी सर्विस ठप पड़ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से वॉर्म्स ऐसे इसलिए भी यूज़ होते हैं, ये बॉटनेट बना देते हैं फोर्स को फ्यूचर साइबर अटैक करने के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि वॉर्म्स क्या होती हैं, वायरस हम देख लिए क्या होता है। अब इसके बाद हाउ इज़ ए वॉर्म्स डिफरेंट फ्रॉम ए वायरस।
अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखा कि हमने वायरस वॉर्म्स क्या कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। अब वो देख लेते हैं। ए वॉर्म्स इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ वायरस दैट्स कैन बी रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड यूज मेमोरी बट कैन नॉट अटैच्ड इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। अब देखो वायरस क्या करता है, वायरस करता था मतलब खुद को रिप्लिकेट करके दूसरे प्रोग्राम के साथ वो अटैच्ड हो जाता था, बट वॉर्म्स क्या करता है, ये वायरस का ही एक टाइप है बट इट्स कैन बी रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड यूज मेमोरी, ये मेमोरी यूज़ करता है बट कैन नॉट अटैच्ड इट सेल्फ टू अदर प्रोग्राम, ये खुद को मतलब दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं होता, इसकी ये खास बात है, ठीक है। बाकी दोनों ही रिप्लिकेट करते हैं, रिसोर्स मेमोरी यूज़ करता है, ओके ये होता है। दूसरा, ए वर्म्स टेक्स एडवांटेज ऑफ फाइल्स और इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट फीचर्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम एंड स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड नेटवर्क ऑटोमेटिकली बट ए वायरस डज नॉट, ठीक है। अभी वर्म्स क्या करता है, एडवांटेज लेता है फाइल्स और इन सब का, जो क्या करता है एक सिस्टम को स्प्रेड करता है इन्फेक्टेड नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, बट वायरस ये सब नहीं कर सकता। तो ये दोनों में ये अंतर है वर्म्स एंड एंटीवायरस में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिफरेंट है वर्म्स, कैसे डिफरेंट है एंटीवायरस से। तो चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो वायरस एंड वर्म्स। अब यहाँ पे कंप्लीटली दोनों के अंदर हमने देखा है कि कौन कौन से में क्या क्या है। देखो सबसे पहले वायरस इन्फेक्ट ए सिस्टम बाय इंसर्टिंग इटसेल्फ इनटू ए फाइल और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो वायरस आता है मतलब किसी मीडियम के थ्रू जो फाइल के साथ अटैच्ड होके या फिर ऐसे आता है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, ठीक है। वर्म्स इन्फेक्टेड ए सिस्टम बाय एक्सप्लॉइटिंग ए वेल्नरेबिलिटी इन एन ओएस और एप्लीकेशन बाय रिपीटिंग इटसेल्फ। तो क्या है कि उसके अंदर कोई कमी है उसके थ्रू आता है, ये क्या करता है, वायरस आता है किसी फाइल के साथ अटैच्ड होके। तो ये पहला ये अंतर हो गया, ओके। फिर इट्स माइट डिलीट और अल्टर कंटेंट इन फाइल और चेंज द लोकेशन ऑफ फाइल्स इन द सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, फाइल को डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसके अंदर का कंटेंट चेंज कर सकता है, लोकेशन चेंज कर सकता है, बट टिपिकली ए वर्म्स डज नॉट मॉडिफाई एनी स्टोर प्रोग्राम, इट्स ओनली एक्सप्लॉइट द सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है। क्या करता है ये, मतलब उसके अंदर मतलब जो फाइल है उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, उसकी मेमोरी मतलब रिसोर्सेज का है ना उसका यूज़ करता है, मतलब सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, इस टाइप की यूज़ करता है, ये होते हैं वर्म्स के अंदर, ओके। फिर इफ़ अल्टर्स द वे एक कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट्स विदाउट द नॉलेज और कॉन्ट्रास्ट ऑफ ए यूज़र। इसके अंदर क्या है, ए वेज टू सिस्टम ऑपरेट्स विदाउट द नॉलेज ऑफ, इसका मतलब इतना जल्दी वो पता नहीं चलता, इट्स कंज्यूम नेटवर्क बैंडविड्थ, ये मतलब इतना ज़्यादा आपको यूज़ में इतना मतलब फ़र्क नहीं पता चलेगा, मतलब नॉलेज में नहीं आएगा, बट वर्म्स इट्स कंज्यूम नेटवर्क बैंडविड्थ सिस्टम मेमोरी एक्सेस ओवरलोडिंग सर्वर्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर का बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है, आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लेगा, सिस्टम की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा लेगा, मतलब आपको फिर थोड़ा ऐसे जैसे हमने देखो यहाँ पे देखा था ना इंडिकेट्स, फिर आपको इंडिकेट्स मिल जाएंगे तो आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। ए वायरस कैन नॉट बी स्प्रेड ऑन अदर कंप्यूटर्स, यूजलेस एंड इन्फेक्टेड फाइल इज रिप्लिकेटेड एंड एक्चुअल सेंड टू द अदर कंप्यूटर, ठीक है। मतलब वायरस दूसरे सिस्टम को जब तक हार्म नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर जो फाइल है उसके इन्फेक्टेड जो है उसके कनेक्ट में नहीं आएगा, मतलब उसके अंदर जो कुछ फाइल है वो एक से लग के दूसरे में नहीं भेजी गई या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो जब तक नहीं आएगा। बट ए वर्म आफ्टर बीइंग इंस्टॉल इन ए सिस्टम कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ बाय सेपरेट बाय यूजिंग IRC, आउटलुक और अदर एप्लीकेशन मेलिंग प्रोग्राम्स, ये मतलब और भी जैसे मेलिंग प्रोग्राम्स उनके साथ रिप्लिकेट होके ये चला जाता है, ओके। बट जो वायरस है वो ये सब नहीं करता, ओके। फिर ये वायरस इज स्प्रेड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एज प्रोग्राम्ड, ठीक है। अब वायरस में सबसे बड़ा है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होता है, मतलब एक प्रोग्राम के थ्रू कुछ टाइम के बाद ये मतलब सेपरेट होगा, ऐसे नहीं है कि मतलब होता ही जाए, बट ए वर्म सेपरेट मोर रैपिडली देन ए वायरस, और ये काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो होता है, इसके जैसे आते हैं, मतलब इसको वही है ना, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, इसको एक मीडियम चाहिए, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ओके। वायरस आर हार्ड टू रिमूव फ्रॉम इन्फेक्टेड मशीन एज कम्पेयर्ड विथ ए वायरस, ए वर्म्स कैन बी ईजिली रिमूव फ्रॉम ए सिस्टम। अब ये देखो वायरस को एक सिस्टम से निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज ये क्या करता है रिसोर्सेज टाइप के यूज़ करता है, ठीक है। बट ये क्या करता है, ये एक वायरस है, ये वायरस मतलब खुद की बहुत सारी कॉपी बनाता है, प्लस ये फाइलों को अब किस फाइल के साथ अटैच हो गए, और भी 100 प्रोग्राम है आपके सिस्टम पे, तो 100 प्रोग्राम के साथ अटैच्ड हो गए हैं, अगर आप 10 को रिमूव कर दो फिर भी बच गए, तो इस टाइप से वायरस को निकाल पाना काफ़ी मुश्किल है। बट अगर स्कैन करके हम एंटीवायरस से करते हैं तो हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ओके। बट उसके लिए आपको एंटीवायरस अप टू डेट रखना होता है, ना कि 1 साल पुराना एंटीवायरस यूज़ करो। फिर वायरस डिटेक्शन मेथड,
कि वायरस को डिटेक्शन करने के मेथड्स देखो, सबसे पहले होता है स्कैनिंग, फिर इंटीग्रिटी चेकिंग होती है, फिर इसके अंदर होता है इंटरसेप्शन। ठीक है, सबसे पहले स्कैनिंग। वंस ए वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इट्स इज़ पॉसिबल टू राइट स्कैनिंग प्रोग्राम दैट्स लुक फॉर सिग्नेचर स्ट्रिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरस। ठीक है, सबसे पहले हम स्कैनिंग करेंगे, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स है पॉसिबल, जो स्कैनिंग प्रोग्राम्स है उसके थ्रू उसको स्कैन करेंगे, फिर उसके सिग्नेचर ट्रैक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रिटी चेकिंग, उसके बाद चेक करेंगे इंटीग्रिटी चेकिंग प्रोडक्ट वर्क बाय द रीडिंग द एंटायर डिस्क एंड recording integrity data that act as a signature for the files and system sector। तो जो डाटा उसकी इंटीग्रिटी चेक करेंगे, अगर उसमें कोई होता है तब वहाँ पे इंटीग्रिटी चेक होगी। उसके बाद इंटरसेप्शन, अब देखते हैं इंटरसेप्शन क्या होता है। द इंटरसेप्टर मॉनिटर दैन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट दैट वी रिटर्न टू द डिस्क। तो ठीक है, अब ये किया हो गया, इंडिकेट्स मॉनिटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट दैट रिटर्न टू द डिस्क। ये चीज़ें इंटरसेप्शन ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस एंड वॉर्म्स काउंटरमिज्म, मतलब इनसे कैसे बच सकते हैं अपने। ठीक है, तो देखो बात कर लेते हैं। इंश्योर द एग्जीक्यूटेबल कोड सेंड टू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अप्रूव्ड, मतलब जो आपके पास कोड या फिर कोई प्रोग्राम आया है तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अप्रूव्ड मतलब वेरीफाइड जगह से आना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको भेजे आप उसको इंस्टॉल कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर डू नॉट बूट द मशीन विथ इन्फेक्टेड बूटेबल सिस्टम डिस्क, ये मतलब कोई डिस्क एक बार मान लो कि कोई एक हार्ड डिस्क वो एक बार इन्फेक्टेड हो चुकी है, ठीक है, फिर आपको वापस बूट कर रहे हो उसी डिस्क से, तो कहीं ना कहीं उसका अगर रह जाता है तो भी आपको हार्म कर सकता है वो। फिर नो अबाउट द लेटेस्ट वायरस थ्रेड्स, आपका जो लेटेस्ट कोई वायरस है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे अब कोरोना वायरस है तो आप सबको पता था उस टाइप से, अब किसी को पता ही नहीं आता वो कैसे देखेगा, वही है। फिर चेक द डीवीडीज एंड सीडीज फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन, फिर आपकी जो सीडी डीवीडी उनको भी देखोगे, उनके साथ तो कुछ नहीं है, वो भी इन्फेक्टेड नहीं होगी। फिर इंश्योर द पॉपअप ब्लॉकर इज टर्न ऑन एंड यूज इट इंटरनेट फायरवॉल, फिर आपको जो पॉपअप्स है वो तो नहीं आ रहा, मतलब कुछ का जैसे विंडोज़ डिफेंडर का आता रहता है, कुछ आपके सिस्टम पे आता है। और फिर सिक्योरिटी फायरवॉल्स आपको एनो टाइम ऑन रखनी है, या आपका आधे से अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है तो ये उधर ही ब्लॉक कर देती हैं। फिर अगर सिस्टम पे आएगा तो विंडो डिफेंडर है, एंड मेरे हिसाब से विंडो डिफेंडर भी काफ़ी अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। फिर फायरवॉल है ही, अगर आप ज़्यादा ऐसे खुरापाती नहीं हो तो आई थिंक बिना एंटीवायरस के भी आपका काम चल जाएगा, बट आप काफ़ी ज़्यादा यूज में लेते हो तो एंटीवायरस इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब एंटीवायरस यूज़ कर सकते हो, रिकमेंडेशन पे है, तो उसके बिना भी काम चल रहा है। वैसे विंडो डिफेंडर का है उसको तो आपको ऑन रखना ही रखना है, अपडेट अप टू डेट रखना ही रखना है। फिर रन डिस्क क्लीन अप, आपको ये चेक करना है, रन डिस्क क्लीन अप रजिस्ट्री स्कैनिंग एंड डिफरेंस ऑफ वंस ए वीक, तो आपको एक बार डिस्क क्लीन अप कर लेनी है, रजिस्ट्री स्कैनिंग कर लेनी है, मतलब पूरा एक वीक के अंदर या फिर एक महीने में आप करो तो अच्छा है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ है तो नहीं है अपने सिस्टम के अंदर। फिर टर्न ऑन द फायरवॉल इफ़ द ओएस यूज्ड इन विंडोज़ एक्सपी, अगर आप विंडोज़ एक्सपी के हो या फिर इस टाइप के हो तो फायरवॉल को आप यूज़ करो। रन एंटी स्पाईवेयर और एडवेयर वंस ए वीक, ठीक है, अब ये भी आप देख लो। एंटी स्पाईवेयर मतलब आपका जो आप देखो स्पाईवेयर है वो ऐसा प्रोग्राम जिसको आपको मतलब खुद को पता नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है। वायरस ये क्या करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुरापाती करते हैं सिस्टम पे, बट स्पाईवेयर है जो कि आपका चोरी चुप के आपका अपना काम निकाल लेता है, तो उसके लिए आपको एंटी स्पाईवेयर टूल्स भी यूज़ लेने चाहिए ताकि आपको अगर इन्फेक्टेड है तो पता चल जाए। ठीक है, फिर ब्लॉक द फाइल्स विथ मोर देन वन फाइल टाइप एक्सटेंशन, मतलब ऐसी फाइल है जिसका एक से ज़्यादा टाइप के एक्सटेंशन है, जैसे मोस्टली कॉमनली अगर कोई फोटो तो जेपीजी पीएनजी इस टाइप के होंगे, या फिर कोई जैसे पीडीएफ होगी तो डॉट पीडीएफ हो गया, बाई चांस कुछ अलग ही एक्सटेंशन जैसे पीडीएफ 1 2 पीडीएफ 5 पीडीएफ 3 XMPS अलग अलग, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइप के एक्सटेंशन हो, तो आपको क्या करना है, उस फाइल को आपको ब्लॉक कर देना है, मतलब उसको सिस्टम पे एक्सेस नहीं देना है। ओके, फिर बी क्वेश्चन व्हेन द फाइल बीइंग सेंड थ्रू द इंस्टेंट मैसेंजर, अगर आपकी फाइल कोई भेज रहा है तो उसके अंदर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, प्रिकॉशन रखने हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ आ रही है आपके पास। ओके, तो ये सारे काउंटरमिज्म हैं जिससे आप वॉर्म्स से एंटीवायरस से बच सकते हो। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, वायरस एंड वॉर्म्स काउंटरमिज्म। ठीक है, ये चीज़ है देखी थी पहले भी, बट इसमें देखो
इसमें इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट एंड रिमूव इन्फेक्ट एज अपीयरेंस, ही का ये हो गया। जनरेट एन एंटीवायरस पॉलिसी फॉर सेफ्टी कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इट सेल्फ स्टाफ, ओके ये डन है, ये डन है। फिर पे अटेंशन टू इंस्ट्रक्ट वाइल डाउनलोडिंग फाइल्स एंड एनी प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, ये भी हमने बात कर ली, इसकी भी आपको अटेंशन नहीं, कुछ भी अगर डाउनलोड करते हैं इंस्ट्रक्शन से करना है। फिर अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन मंथली बेसिस सो इट कैन आइडेंटिफाई द क्लियर आउट न्यू बग्स, ओके ये भी हमने देख ली। फिर अवॉइडिंग ओपनिंग अटैचमेंट रिसीविंग फ्रॉम द नॉन सेंडर एंड वायरस सेपरेट ईमेल्स अटैचमेंट्स, ओके हमने ये भी देख लिया, मतलब कोई आपका ईमेल है उसको अटैच्ड हो तो वो भी अपने को नहीं करना। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ ए वायरस इन्फेक्टेड में भी करप्टेड डाटा देयर रेगुलरली मेंटेन डाटा बैकअप, ओके ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको जितना भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे हमने देखा था रैंसमवेयर हो गया, क्या करता है आपके डाटा को इनक्रिप्टेड करता है, जैसे क्रिप्टर हो गया, वो क्या करता है आपके डाटा को इनक्रिप्टेड कर देता है, फिर आपसे काफ़ी मोटी रकम मांगता है। तो अगर आप किसी को अपने मेहनत के पैसे नहीं देना चाहते हो तो आपको एक बैकअप रखना चाहिए। बाय चांस इन द केस आपका एक सिस्टम है वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या फिर उसका डाटा इनक्रिप्ट हो गया तो आपको बैकअप रहे ताकि आपका काम चलता रहे, ओके। और आपको काफ़ी बड़ी मोटी रकम देनी होती है, वो रकम काफ़ी ही ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद शेड्यूलिंग रेगुलर स्कैन ऑफ ऑल डिवाइसेज विद इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फिर एक मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको स्कैनिंग करनी है, वही बात है 1 वीक के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको स्कैनिंग कर रेगुलर स्कैनिंग रखनी चाहिए ड्राइवर्स की और जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब की एंटीवायरस से, इट्स गुड, ठीक। डू नॉट एक्सेप्ट डिस्क और प्रोग्राम्स विदाउट चेकिंग देम फर्स्ट यूजिंग ए करंट वर्जन ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है ये चीज़ देख लो। डू नॉट एक्सेप्ट डिस्क और प्रोग्राम्स विदाउट चेकिंग देयर फर्स्ट यूजिंग ए करंट वर्जन, तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो कि मतलब आपके पास करंट वर्जन एंटीवायरस का नहीं हो और फिर आप कुछ ऐसे करो, तो उन पे थोड़ा ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। यानी जितनी भी चीज़ें हैं ना PDF में आपको पहले मैंने PPT बना के डाली थी, बट मेरे को फिर एक ने कमेंट किया कि ये मतलब मोबाइल में ओपन नहीं होती है, तो फिर मैंने इनको PDF फॉर्मेट में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी सारे की सारी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, प्लस आपको अगर कोई दिक्कत आए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है चैनल का ऑफिशियल, तो आप उस पर आके मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे मदद कर दी जाएगी, ओके। लेकिन दिक्कत आएगी नहीं। फिर एंटीवायरस टूल्स कौन से हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं एंटीवायरस से मतलब वायरस से बचाने में, तो AVG एंटीवायरस ऑसम है, नॉर्टन एंटीवायरस भी है, फिर बिट डिफेंडर है। अब आप इनके ट्रायल वर्जन भी ले सकते हो, शायद कुछ 1-2 महीने से ट्रायल देते हैं, फिर इनका एक फ्री वर्जन होता है, एक प्रो वर्जन होता है, तो प्रो वर्जन के चार्ज होते हैं। बट अगर आप काफ़ी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे हिसाब से इनके प्रो वर्जन भी खरीद लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उस पर आपको हर वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, न्यू बग्स को फिक्स करते रहते हैं, ठीक है। फिर ऐप सिक्योर एंटीवायरस हो गया, अवेस्टा प्रो एंटीवायरस हो गया, मैकफी एंटीवायरस हो गया, कैस्पी एंटीवायरस हो गया, ट्रेंड मैक्रो एंटीवायरस हो गया, सारे एंटीवायरस हैं, ठीक है। एंटीवायरस के बारे में तो आप जानते ही होंगे काफ़ी कुछ। इनके अलावा भी काफ़ी एंटीवायरस है, बट मोस्टली कॉमन यूज एंटीवायरस ये चीज़ यही है, और इनके अलावा भी काफ़ी पॉपुलर हैं, बट एक लिमिटेड जगह ही मिलती है अपने को यहाँ पे। तो देखो अब हमने कंप्लीट बात कर ली कैसे हम वायरस से बच सकते हैं, ओके। कैसे एंटीवायरस होते हैं, किस टाइप से वायरसेस आते हैं, किस टाइप से वॉर्म्स वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और वैसे मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में ही पूरा कवर किया है। फिर भी अगर आए तो कोई बात नहीं, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे, यार ये आपको डाउनलोड मटेरियल पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। और आप मेरे को एक बार बताओ कि अपना मतलब जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, मतलब कंटेंट का लेवल मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। पिछले 1-2 वीडियो मेरे को कुछ सजेशन भी आए थे, तो मैं उन पर काम कर रहा हूँ अभी, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी आगे वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।